देवी का श्राप एपिसोड 20। मूर्ति खंडित होना। उदय सिंह उसी रास्ते से मंदिर की ओर आ रहा था। उस समय मनोहर अपनी घर की ओर जा रहा था। उदय सिंह के आदमी मनोहर को पकड़ लेते हैं। उदय सिंह कहता है, बताओ मनोहर, तनुजा कहाँ है? मनोहर उदय सिंह को कुछ भी नहीं बताता। उदय सिंह कहता है, इस मनोहर को पकड़ो और कहीं ले जाके बांध दो, बाद में हम इसे देख लेंगे। मनोहर चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम तनुजा के साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो? उदय सिंह, हम तुम्हें हमारे गांव का एक अच्छा व्यक्ति समझते थे, लेकिन तुम एक घटिया किस्म के इंसान मतलबी हो। उदय सिंह के आदमी मनोहर को वहां से पकड़कर ले जाते हैं और कहीं ले जाकर कैद कर लेते हैं। उदय सिंह अब मंदिर में पहुंचा। तनुजा मंदिर में थी। उदय सिंह को आता देख तनुजा सोचती है, कहीं इसने सब कुछ देख तो नहीं लिया ना? अगर इससे मेरी सच्चाई का पता चल गया तो पूरी दुनिया जान जाएगी कि मैं एक देवी का अवतार हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उदय सिंह तनुजा के पास आती है और उदय सिंह तनुजा के पास आता है और कहता है, क्यों तनुजा, तुमने मेरे प्रस्ताव का क्या सोचा? मुझे मेरे प्रश्नों का जल्दी जवाब चाहिए। तनुजा कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उदय सिंह कहता है, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम इतनी रात अकेली क्या कर रही हो? खैर, जो हुआ मेरे लिए अच्छा है। तुम भी अकेली, मैं भी अकेला, हम यहाँ रात भर बातें करेंगे। उदय सिंह तनुजा को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका मंत्र कुछ काम नहीं किया। उदय सिंह हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि तनुजा पर मेरा शक्ति काम क्यों नहीं कर रहा। उदय सिंह ने थोड़ी शक्ति क्या पा लिया, उसे घमंड हो गया था कि वह किसी को वश में कर सकता है, मगर वो जिससे वश में करना चाहता था वह तो देवी का अवतार तनुजा थी। भला एक देवी पर राक्षसी ताकतों का क्या असर होगा? उसने बहुत कोशिश की पर कुछ काम नहीं आया। फिर वो तनुजा से कहने लगा, तनुजा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। सच में तुम्हें अपनी रानी बना के रखूंगा। तुम हाँ कर दो ना, तुम मेरी हवेली में राज करोगी। तुम्हें किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी। क्या तुम मेरे लिए क्या तुम मुझे इसलिए ना कह रही हो क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ? तनुजा कहती है, उदय सिंह, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। तुम बूढ़े हो नहीं, बूढ़ा, तुम्हारा बुद्धि हो गया है बूढ़ा। जब मैंने तुम्हें ना कह दिया तो ना ही समझो। फिर भी तुम वही बातें कह रहे हो। तुम स्वार्थी घटिया व्यक्ति हो। जरा सोचो, तुम्हारी पत्नी के पर क्या असर होगा? वो तो मर ही जाएगी। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम्हें सिर्फ अपनी परी है। फिर तनुजा वहां से जाने की कोशिश करती है। उदय सिंह गुस्से में आ जाता है और कहता है, अगर तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं, कहकर उसने तनुजा पर का हाथ पकड़ लिया। कहा, तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। तनुजा उतने में गुस्सा में उदय सिंह को जोर से एक थप्पड़ मारती है। उदय सिंह तनुजा का हाथ छोड़ देता है। उदय सिंह का गाल लाल हो जाता है। तनुजा बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, उदय सिंह, तुम अपनी सीमा में रहो। पता है तुमने कौन सी अपराध किया है? उसके लिए मैं तुम्हें मृत्यु भी दे सकती थी, पर नहीं। तुम्हारी पत्नी के कारण मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। मैंने तुम्हारी पत्नी को विश्वास दिलाया है कि तुम उसके ही पति रहोगे, वरना मैं तुम्हें बताती तुम्हारे साथ क्या होता। सुधर जाओ उदय सिंह, वरना तुम्हें अंदाजा भी नहीं
तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हें तो तकलीफ मिलेगी ही, जो आज तक किसी को नहीं मिली। तुम्हें वो तकलीफ मैं दूंगी। तुम भी उस रावण की भांति जिद्दी हो रहे हो। पता है ना उस रावण का क्या हुआ था? प्रभु श्री राम ने उस दुष्ट पापी रावण का वध किया, जिसे अंगार था कि उसे विश्व में कोई भी नहीं हरा सकता। पर भगवान विष्णु ने उसका घमंड तोड़ दिया। तनुजा वहां से चली जाती है। उदयसी वही मंदिर में गुस्सा में पागल होता जा रहा था। वो कहता, तनुजा तुम्हारे इस थप्पड़ का बदला मैं लेकर रहूंगा। तुम्हें मारना होगा तनुजा, तुम्हें मरना होगा तनुजा। तुम्हारी मृत्यु ही मुझे अब शांति प्रदान करेगी। वो गुस्से में था। उसने बिना सोचे समझे मंदिर के देवी की मूर्ति को लाठी से मार डाला, जिसके कारण वह मूर्ति खंडित हो गया। वो आधा टूट गया। उदयसी देखता है और कहता है, अरे ये क्या कर दिया मैंने? देवी की प्रतिमा तोड़ डाली। अगर गांव के लोगों को ये पता चला कि मैंने देवी की प्रतिमा को खंडित किया है, तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे मुझे। जिंदा छोड़े ना छोड़े, पर मेरा हाथ पैर जरूर तोड़ देंगे। अब क्या करूं? भाग चलता हूं यहाँ से। कहीं किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। इतना कहकर जैसे तैसे वहां से जमींदार उदयसी डर के मारे भाग गया। उधर गांव में डाकू रुद्रदेव हवेली में लूटने के लिए आ पहुंचा। डाकू रुद्रदेव देखता है कि हवेली खाली है। वहां कोई नहीं था, उदयसी भी नहीं था वहां। उसे अच्छा मौका मिला सोने चांदी की चोरी करने का। श्याम हवेली में कहीं छुप गया डर से, कहीं उसे रुद्रदेव ना पकड़ ले। डाकू रुद्रदेव ने हवेली से कुछ सोने चांदी लिए और अपने घोड़ों पर बांध दिया। श्याम वहीं सब छुपकर देख रहा था। उसे सोने चांदी देखकर लालच आ गया। लालच में वो पूरी तरह अंधा हो गया। उसने अपने प्राण की चिंता भी नहीं की। वो डाकू रुद्रदेव से सोना चांदी चोरी करने को सोच रहा था, जो रुद्रदेव ने जमींदार उदयसी की हवेली से लिए थे। जमींदार का नौकर श्याम ने मौका पाते ही रुद्रदेव के घोड़े से बांधा हुआ सोना चांदी घोड़ा समेत लेकर वहां से भागने लगा। मगर एक डाकू ने उसे देख लिया और जोरों से चिल्लाया, सरदार, एक व्यक्ति हमारा सोना लेकर घोड़ा समेत भाग रहा है। वह यहीं पर कहीं छुपा था। मौका पाते ही वह हमारे सेना लेकर उधर भाग रहा है। डाकू रुद्रदेव कहता है, चलो उस व्यक्ति को पकड़ो, उसे हमारा सोना नहीं ले जाने देंगे। हमारी मेहनत है, मेहनत हम करें और फल कोई और पाए, ऐसा नहीं होने देंगे हम। उससे सोने का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। जाओ पकड़ो उसे। ध्यान रहे कि वो गांव की गलियों की तरफ ना भागे। गांव के अंदर घुसा तो गांव के लोगों को पता चल जाएगा। वह सभी उठ जाएंगे और ना हमें सोना मिलेगा और ना ही वह व्यक्ति को। फिर डाकुओं के आदमियों ने डाकू का सरदार डाकुओं का सरदार रुद्रदेव भी उसका पीछा करने लगे। श्याम को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो घोड़े पर सवार था और घोड़ा पर सोना चांदी लदा हुआ था। उसे पता चल गया कि डाकू रुद्रदेव उसका पीछा कर रहा है। वह घोड़े को लेकर और तेज दौड़ने लगा। भागते भागते घोड़े से बातें कर रहा था। अरे घोड़ा, जल्दी दौड़ो, तेज दौड़ो, मेरा जीवन अब तुझ पर निर्भर करता है। नौकर श्याम भी उसी रात को इत्तेफाक से वहीं मंदिर की तरफ भागने लगा। दूसरे रास्ते से उसने सोचा कि अगर मैं मंदिर में छुप गया तो डाकुओं का सरदार रुद्रदेव मुझे नहीं ढूंढ पाएगा और मैं बच जाऊंगा और साथ ही मेरा सेना भी बच जाएगा, सोना भी बच जाएगा। मैं धनवान बन जाऊंगा, पर मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि यह उदयसी का ही सोना है। और वह मंदिर की तरफ घोड़ा
दौड़ाते हुए भागने लगा। इतने सन्नाटे रात को घोड़े के तेज दौड़ने की आवाज़ जोर जोर से आ रही थी। डाकुओं का सरदार डाकू रुद्रदेव उसका पीछा कर रहा था। अरे वह देखो, उधर मंदिर की तरफ जा रहा है वह व्यक्ति, चलो उधर चलो। उस व्यक्ति को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसने हमारा सोना लूटने की हिम्मत कैसे दिखाई, आज उसे हम बताएंगे। आखिर वो नैनपुर गांव का एक व्यक्ति है ना, तो चलो आज हिसाब लेते हैं इससे। इन्हीं गांव वालों ने मेरे पिताजी को चोर ठहराया था ना, और आज देखो वह चोर जा रहा है। डाकू रुद्रदेव उसका पीछा करता हुआ वह मंदिर के पास उसे श्याम को दबोचता है। डाकू रुद्रदेव कहता है, कहाँ तक भागोगे? तुम्हें अपनी जीवन से मोह नहीं है क्या, जो तुमने डाकू रुद्रदेव से चोरी करने की हिम्मत दिखाई? मैं तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ, पर तुझे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। तूने चोरी किया है। पता है, मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी को इसी चोरी के इल्जाम में नैनपुर गांव के लोग ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। मैंने बहुत कहा कि मेरे पिताजी चोर नहीं हैं, पर किसी ने हमारी एक भी नहीं सुनी, और मैं तब से उस गांव वालों से बदला लेना चाहता हूँ। इस गांव का हर एक व्यक्ति मेरा अपराधी है, और मैं एक व्यक्ति से अपना बदला लूंगा। जमींदार का नौकर श्याम कहता है, वह चारों तरफ से गिर चुका था। डाकुओं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। श्याम डर से कांपने लगा। वो सोचने लगा कि अब मेरा क्या होगा। डाकू मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैं इससे अपने प्राण की रक्षा कैसे करूं? क्षमा मांग लेता हूं, पर क्या यह मुझे क्षमा कर देगा? श्याम कहता है, क्षमा सरकार, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सोने की लालच में आ गया था, और मैंने आपसे सोना चुराने की कोशिश की। कृपया मुझे क्षमा कर दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार मैं चोरी कभी नहीं करूँगा। इस बार मुझे जाने दीजिए, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। आप अपना सोना ले लीजिए, पर मुझे छोड़ दीजिए। जमींदार का नौकर हूँ, और आप चाहे तो मैं आपको और सोना दिलवा सकता हूँ। डाकू रुद्रदेव कहता है, क्या तुम मुझे लालच दे रहे हो? जब मेरे पिताजी उस समय निर्दोष थे, तब तुम्हारे गांव वालों ने कभी सोचा था? नहीं ना, तो मैं आज तुम्हें कैसे छोड़ दूं? गांव के एक व्यक्ति ने भी नहीं सोचा कि उसके 2 छोटे बच्चे हैं, इसका क्या होगा? वे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? तुम्हें मरना ही होगा। मैं बदला लेना चाहता हूँ तुम्हारे गांव से। तुम्हारे गांव की एक व्यक्ति को मारने में मुझे खुशी मिलती है। इधर लाओ हमारा सोना, हमें वापस दो। श्याम डर से कांपते हुए धीरे धीरे चलते हुए सोने चांदी के थैले को लेकर डाकू रुद्रदेव के पास आता है। डाकू रुद्रदेव हंसता है, हा हा हा, क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कहाँ गई? तुम जब इतनी हिम्मत दिखा कर मुझसे यह सोना चुराए थे, तब। श्याम कहता है, गलती हो गई सरकार। वो रोने लगा, क्योंकि उसने के सामने डाकू रुद्रदेव यानी स्वयं यमराज थे, जो लोगों पर ज्यादा रहम नहीं खाता था, और उसके हाथ लगा तो सीधा यमराज के यहाँ गया। आधी रात बीत चुकी थी। जंगल में अब सभी और सन्नाटा था, और मंदिर में उसी रात को अजीब सी घटनाएं घट रही थी। यह मानो यह इत्तेफाक ही था, या फिर भगवान द्वारा पहले से लिखा गया था। सारी घटनाएं एक साथ, वह भी उसी मंदिर से जुड़ा हुआ। उसी रात डाकू रुद्रदेव ने उस जमींदार के नौकर श्याम को अपने तलवारों से वहीं पर मारकर फेंक दिया। रात भर वह लाश उसी मंदिर के पास पड़ा रहा। डाकू रुद्रदेव वहां से अपना सोना लेकर अपने ठिकाने की ओर चल गया।
चला गया। अगले दिन सुबह पूरा गांव हैरान था। पूरे गांव में खबर फैल गई कि किसी की शव जंगल की देवी के मंदिर में पड़ा मिला। पूरे गांव के लोग वहां गए। उदयसिंह भी वहां गया। उदयसिंह यह देखकर हैरान था कि उसके नौकर श्याम की लाश थी। उदयसिंह थोड़ा डर रहा था कि कहीं लोगों को पता तो नहीं चल गया कि मूर्ति को खंडित मैंने ही कर दिया। मंदिर में सब पढ़ा देख सभी शगुन मान रहे थे। गांव वालों की नजर देवी की प्रतिमा पर पड़ी जो खंडित हो चुका था। गांव वाले कहने लगे, किसने किया है पता करते हैं और जो कोई अपराधी मिलेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जिस दिन से जमींदार उदयसिंह ने गलत मंत्र पढ़ा था, उस दिन से गांव के लोगों पर भी उसका प्रभाव दिखने लगा। लोगों में लालच और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। क्या गांव वाले अपराधी को पकड़ पाते हैं? देवी आखिर गांव के लोगों को श्राप क्यों देती है? जानने के लिए सुनिए देवी का श्राप एपिसोड 21। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।